एसएससी 10+2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तैयारी कैसे करें ताकि रिजल्ट एक बार में भैया आ जाए। और एक बात, ये वीडियो वही लोग देखिएगा ना जो मेहनत करेंगे बाबू, जो मेहनत करने के लिए तैयार है उस लेवल का। और मैं एक बात बोल दे रहा हूं, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि बाबू इस रास्ता पर चलकर ऐसे ऐसे कर कर आपको मंजिल मिल सकता है, लेकिन समय जो है वो आपको देना पड़ेगा। आप मानकर चलो आपके पास ना एग्जाम से पहले 75 दिन का समय है। ये 75 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। और सभी के पास, आपके पास, बाकी लोगों के पास भी ना एग्जाम देने के लिए डेली उनके पास 24 घंटा है। इस 24 घंटा में आप अपने ऊपर कितना निवेश कर रहे हैं, आप अपने सपने के लिए कितना निवेश कर रहे हैं, ये आपको पता है। और मैंने बोला ना, ईमानदारी से अगर काम करोगे तो रिजल्ट बाबू होता है, होता हुआ आया है। औसतन बच्चा का, कमजोर बच्चा का भी रिजल्ट हुआ है, इतिहास गवाह है। सिर्फ मेहनत के बलबूते पर अगर आप उस लेवल का मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपका रिजल्ट होगा, ये गारंटी बोल रहा हूं। आपको तरीका पूरा बता रहे हैं, तरीका क्या है पहले सुनना मेरा बात। आप सभी, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। सभी सब्जेक्ट जो है आपके एग्जाम में प्री का वो 25 नंबर का, ये भी 25 क्वेश्चन आएगा, ये भी 25 क्वेश्चन और ये भी 25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए एग्जाम से पहले? पहले सुनना बाबू, अगर सबसे आसान की बात करें, सबसे भैया आसान क्या है जो एग्जाम में करने के लायक है और मैं आपको क्या करवा सकता हूं गारंटी के साथ, तो आप बोलेंगे भैया रीजनिंग सबसे आसान है। इन चारों में से अगर सबसे आसान चुनना हो तो ज्यादातर बच्चे सहमत होंगे मेरे बातों से कि रीजनिंग सबसे आसान है। तो मैं बोलूंगा बाबू इसमें कम से कम टारगेट रखना 22 से 23 नंबर का। और ये जो 22 से 23 नंबर, 22 से 23 क्वेश्चन का, और ये जो मैंने 22 से 23 क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल संभव है कमजोर बच्चों के लिए। और एक बात भैया, होगा कैसे ये वाला, मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा। देखो अभी आपके पास 75 दिन का समय है। आज है बाबू 16 तारीख, 18 तारीख से ना यहां पर टाइम लिख लेना, 18 मई से रात को 10 बजे, रात को 10 बजे 10 PM मैं आपको डेली एक सेट कराऊंगा। और वो सेट ऐसा वैसा सेट नहीं करवाएंगे। टारगेट ये रहेगा कि 25 में ना वो 22-23 नंबर आप उठा पाओ इतना सेट देने के बाद। तो जितना भी क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा, जो भी सेट मैं बनाऊंगा आप सभी के लिए, वो सेट पता है कैसा होगा? जितना भी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, जीडी का, सीजीएल का, या फिर 22 वाला आपका 77 का, एनटीपीसी का, या फिर एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है, इसमें जितना भी प्रश्न आया है हार्ड लेवल से लेकर आसान लेवल तक, वो सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको कराऊंगा रात को 10 बजे, ताकि आपको यह लगेगा ना कि जो पेपर जो सेट करवाया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जाम में यही सेट आ रहा है और आजकल में यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो वो मैं कम से कम सेट आपको, ये नहीं बोलूंगा कि 75 दिन में 75 को सेट आपको करवा देंगे। करा बाबू, बोलो उतना जितना करवा पाऊं, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा नहीं ना, तो मैं आपको कम से कम 50 सेट कराऊंगा रीजनिंग का। और मेरा विश्वास है अगर ये 50 सेट कर जाओगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न रेडी करूंगा आजकल के पैटर्न के ऊपर, जो रिसेंट में क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन बन रहा है, वो सब प्रश्न आपको इस 50 सेट में मिल जाएगा। तो रीजनिंग में 22 से 23 नंबर बिल्कुल संभव है एक कमजोर बच्चों के लिए, ठीक है? तो रीजनिंग का टेंशन आपको नहीं है। 18 मई से रात को 10 बजे डेली एक सेट कराऊंगा। ये टाइमिंग आप कहीं पर भी पेन पेपर में लिख लो, 18 मई से रात को 10 बजे। अब यहां पर सुनना आप सभी, अब बात करते हैं जीके का। जीके में बाबू बहुत लोग को टेंशन है। एक बात बोले जीके को लेकर, बाबू जीके का सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी, एक टॉपर से भी पूछ लेना, किसी से पूछो जीके का। अगर मैं आपको समझाऊं ना, मान लो आपको जीके है ना, देखो जीके को आपको डेली कम से कम
देखो 24 घंटा में मेहनत तो करना पड़ेगा अगर रिजल्ट लाना है तो जीके को कम से कम ना आप टाइम बांध लो, आप 24 घंटा में टाइम बांध लो आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपको डेली आधा घंटा 45 मिनट देना है रात को 10 बजे। रीजनिंग सबका पढ़ा हुआ है, बस आपको वो क्वेश्चन करना है जो आजकल एग्जाम में आ रहा है और लेवल अच्छा क्वेश्चन का भी आ रहा है तो वो भी कर लेना है, तो रीजनिंग को लेकर टेंशन नहीं है। जीके आपको कम से कम डेली 2 घंटा पढ़ना है डेली, और ये 2 घंटा का मतलब आपको 75 दिन तक पढ़ना है, 75 दिन तक पढ़ना है 2 घंटा अगर रिजल्ट चाहिए तो, वरना बहुत लोग जिंदगी भर लूसेंट पढ़ते रह जाते हैं, घटना चक्र स्पीडी पढ़ते रह जाओगे बाबू, फिर बोलोगे भैया जीके बहुत सारा है कैसे करें, जीके कहां से प्रश्न आता है, इतना जीके कौन पढ़ता है। मैंने बोला डेली 2 घंटा, और प्रश्न वो पढ़ो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिछले 10-15 साल से आता हुआ आया है। तो सुनना, जीके में बाबू ना आपको 3 सेक्शन करना है, 2 घंटा का समय देना है, 2 घंटा का। एक बात तो पहले याद रखना, इसमें करेंट अफेयर भी रहता है। तो मैं आपको बाबू देखो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, तैयारी ऐसे करो कि भैया तैयारी भी हो जाए और पढ़ाई का बोझ भी बहुत ना लगे कि बहुत प्रेशर ले रहे हैं, वरना प्रेशर के अंदर दबकर तो तैयारी पूरा बिखर जाएगा, तो बिखरने नहीं देना बाबू। देखो यहां पर ना करेंट अफेयर को आपको डेली सुबह 10 से 12 मिनट पढ़ना है, इतना देर पढ़कर करेंट अफेयर एकदम हो जाता है। करेंट अफेयर 10 से 12 मिनट से 1 मिनट ज्यादा आपको नहीं देना है, और इतना देर में करेंट अफेयर एकदम हो जाता है। ये डेली सुबह में 8 बजे क्लास करवाते हैं, उतना देर ही पढ़ो। और लेकिन आपको तैयारी तो करना है 10+2 का ना, तो कितने महीने का पढ़ना है सब बता देंगे। सुनना बाबू, आप टारगेट रखना ना, जनवरी से लेकर कम से कम करेंट अफेयर, आप एग्जाम अगस्त में होगा तो कम से कम जुलाई तक आप करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो, 23 वाला, इतना तो आपको करना है। कैसे होगा क्या होगा सब बताएंगे, इतना कर लिए ना। प्लस एक बात सुनना, 18 से लेकर 23 तक, यानी जो एमटीएस का एग्जाम अभी चल रहा है तब तक बोल रहा हूं, इतना तक कितने जो भी प्रश्न आया है, प्रश्न मतलब वो प्रश्न जो बार बार आ रहा है, कौन कौन टॉपिक एग्जामिनर टच कर रहा है, उस टॉपिक से और प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करना है। कि ज्यादा से ज्यादा ना बाबू, अगर आप देखोगे हिसाब कर कर, मैंने पूरा रेडी कर लिया है, पूरा तैयार किया आपके लिए। ये अभी तक ना आपका 3400 क्वेश्चन है। भैया 3400 क्वेश्चन कौन कैसे होगा भैया? बाबू एकदम टेंशन नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, 2 घंटा। जब ये 3400 क्वेश्चन आपको अब स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि नोट दे दिए आप पढ़ने लोगे। और एक बात बता दे रहे हैं बाबू, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये जो नोट्स देंगे ना, ये सबको मिलेगा, सबको ये नोट्स देंगे। पहले सुनना मेरा बात, ये नहीं कि आपको आज दे दिए और आज ही पहले ये पढ़ने लगो तो सब खिचड़ी बनेगा, तो ये पहले नहीं पढ़ना है, ये आसान हो जाएगा बहुत। आप बोलोगे मैं 3400 क्वेश्चन ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 5 से 6 दिन में कर लिए 2 घंटा पढ़कर। हम बोले कैसे? सब होगा, लेकिन पहले ये नहीं पढ़ना है आपको। सुनना, अब आपको स्टैटिक जीके जो है ना, ये आपको टॉपिक कवर करना है, स्टैटिक वाला पार्ट। स्टैटिक टॉपिक में गिन चुन करना 50 से 52 टॉपिक है, ये टॉपिक आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और ये टॉपिक आप एमटीएस का एग्जाम, सीजीएल मेंस का, सीजीएल प्री का, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, कोई भी पेपर उठाकर देखोगे ना, कोई पेपर, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर आपको नहीं मिलेगा। आप मान लो कोई पेपर देख रहे हो, देख लो पंचवर्षीय योजना से ये क्वेश्चन बना, भैया के नोट्स में ये पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये 50 टॉपिक कौन कौन सा है बाबू, पहले सुन लेना। ये 50 टॉपिक ये है जो आपको एग्जाम से पहले किसी भी कीमत पर आपको कंप्लीट करना है। 2 घंटा पढ़ने के लिए बोले हैं ना, ये 2 घंटा में ही होगा, एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है। जैसे अनुच्छेद, जितने भी एक्ट हुए संशोधन, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, नदी और शहर, जनजाति योजना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सूचांक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस, जितने भी राजवंश हुए उनके संस्थापक, रामसर साइट,
और ये सब अपडेट है। नियुक्ति महत्वपूर्ण, योग, राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण, चीज, ये सब टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। और ये नहीं कि हर टॉपिक को ना जब आप खोल रहे हो तो 15-20 पन्ना 40 पेज का है, नहीं, हर टॉपिक ना 3-4-5 पेज का बना है और उसके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में बना है, बनेगा। तो ये टॉपिक पहले आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले भैया कैसे होगा, डेली 2 घंटा बोले हैं ना, रात को या कभी भी आपको समय मिले, जब आप फुर्सत में हो, जब आप माहौल शांत हो, तो आप कम से कम 1.5 घंटा ये पढ़िएगा। कोई भी एक टॉपिक उठाकर आप देखोगे भैया 1.5 घंटा किया, 1 घंटा में वो टॉपिक ना हो जा रहा है। तो पहले ये जो भी 45, 46, 50 टॉपिक है, सबसे पहले ये आपको खत्म करना ही करना है, अगर आपको सपना देख रहे हो रिजल्ट निकालने का। तो क्योंकि बाबू 10-15 साल का पेपर उठाकर देखोगे ना, तो आपको एक चीज मिलेगा कि भैया हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में इसी 45-50 टॉपिक से ना एक सेट तैयार किया जाता है। मान लो यहां से 5 टॉपिक उठाया, 10 टॉपिक उठाया, 10 क्वेश्चन उठाया, एक सेट तैयार कर दिया। यही 50 टॉपिक पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। 1.5 घंटा डेली पढ़ोगे, आराम से ये टॉपिक 40 से 42 दिन में खत्म हो जाए, खत्म। और जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद किसी का किताब, किसी का पेपर, किसी का सेट मारोगे ना, आप 70 से 80% क्वेश्चन का आंसर आप जीके का दे पाओगे। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद सब दे देंगे आपको। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये 3400 क्वेश्चन पढ़ना। इसको 4 पार्ट में बांटे हैं, 4 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट सुनना बाबू? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आपको पार्ट 4 पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? पार्ट 4 1 लाइनर है। पार्ट 3 तक तो बाबू एमसीक्यू है। पार्ट 4 वाला पार्ट एकदम एग्जाम के दिन पढ़कर ही जाना। आप बोलना भैया आपके कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ पार्ट 4 पढ़कर गए, आप विश्वास नहीं करोगे भैया, बहुत सारा मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन बन गया। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको पहले ये पढ़ना है 50-52 टॉपिक, उसके बाद ये पार्ट खत्म करिएगा। ये टोटल मिलाकर 3400 क्वेश्चन है। जब आप ये पढ़ लोगे ना, उसके बाद ये पढ़ोगे ना, आप बोलोगे भैया 3400 क्वेश्चन में ना भैया हमको 2000 प्लस क्वेश्चन का आंसर तो ऑटोमेटिक पता है। हम बोलेंगे कैसे? अरे ये कवर किए ना भैया, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आ रहा है, तो आराम से ये हो जा रहा है ये करने के बाद। तो इसमें 2000 क्वेश्चन तो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पोर्शन 2 पोर्शन सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। और डेली सुबह में 8 बजे क्लास करंट अफेयर का देखिएगा। और 60 दिन ना बाबू, आपको 18 मई से ना दोपहर में 3 बजे एक जीके का क्लास करवाएंगे, ठीक है। ये ज्यादा देर नहीं होगा, ये 20 से 25 मिनट होगा, 20 से 25 मिनट ये क्लास आपको देखना है एग्जाम से पहले। तो देखो आप जीके में टाइम कितना दे रहे हैं 24 घंटा में, 10 मिनट यहां, 1.5 घंटा यहां, और यहां पर आपसे 20 से 25 मिनट, यानी 2 घंटा ही आप समय दे रहे हो जीके में। इतना कर जाओगे, जीके का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम गारंटी है। लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इतना जीके कैसे हो सकता है, कौन पढ़ता है? बाबू 2 घंटा आप समय नहीं दे सकते अपने सपनों के लिए। 2 घंटा, 2 घंटा भी नहीं पढ़ोगे और बोलोगे मैं सपना देख रहा हूं, कैसे होगा? 2 घंटा समय दोगे, सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जीके का कंप्लीट हो जाएगा। तो जीके में अगर इतना कर लेते हैं आप सभी ना बाबू, जीके में अगर इतना कर लोगे जितना बता रहे हैं, तो जीके में मेरा दिल क्या विश्वास बोल रहा है, एकदम गारंटी। जो नोट तैयार किए हैं ना, आप बोलोगे भैया आप तो सब नोट, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप मानकर चलना, यहां पर ज्यादा नहीं बाबू, 19 से 20 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया, प्योर 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन आप ज्यादा ही मारोगे, 19 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है।
लेकिन वो सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा मात्र पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं मैथ के ऊपर। देखो मैथ में ना बाबू आपको जो स्कोर करना है, और आप सिलेबस देखे होंगे तो पैटर्न में लिखा है कि बेसिक अर्थमेटिक आपसे ज्यादा पूछेगा एग्जाम में। आप सिलेबस देखे हैं ना पैटर्न, भैया ट्रिग्नोमेट्री आता है, मेंसुरेशन, बाबू सिलेबस में लिखा है बेसिक अर्थमेटिक। तो कम से कम ना आप यहां पर कम से कम बाबू 25 में ना 20 से 21 नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। और एक बात बोले आप सभी को, देखो बाबू ऑफलाइन क्लास, और हाँ ये सारा जो नोट जीके का बताया है ना आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सब कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, और ऐसे बनाया गया है ना कि आप आराम से बाबू देख भी सकते हो, फोन में भी पढ़ सकते हो। ये सब कुछ आपको वहां पर 121 में मिल जाएगा। और हाँ इसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक आपके फोन में रहेगा। ये सब कुछ सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ। ये कैसे लेना है वीडियो के एंड में मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा, वीडियो के अंत में सबको कैसे लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, सब कुछ। अब सुनना मैथ में, मैथ की बात करें ना बाबू, मैथ में क्या करना है बाबू, हम देखो अब ऑफलाइन क्लास भी बहुत सारे बच्चों को करवा रहे हैं अभी, ठीक है, रेलवे के लिए, तो उनको तैयारी करवा रहे हैं तो समय अगर, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं ना कि अगर आपकी एग्जाम में किसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक एसएससी पूछता हुआ आया है एग्जाम में, या फिर आगे भी पूछेगा, तो वो टॉपिक है आपका कौन सा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बाबू आगे पढ़ाएंगे और भी, ठीक है, लेकिन एक भाई आपको प्रॉमिस कर रहा है, पता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का ना हम जितना भी सवाल एग्जाम से पहले करवाएंगे ना, डंके की चोट पर बोल रहे हैं, आप किसी भी शिफ्ट में बैठना, उतने सीधे सारे शिफ्ट में एग्जाम होगा, किसी शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल करवाएं उसके बाहर बन गया तो चैनल बंद करूंगा और कभी जिंदगी में क्लास नहीं दूंगा। लेकिन जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा और हर क्वेश्चन बहुत स्मार्ट तरीके से, ये नहीं कि मान लो एक्स मान लो वाई, ना वो सब हम आज तक सीखे भी नहीं, एकदम सिंपल बिना फॉर्मूला का हर सवाल करवाएंगे स्मार्ट तरीके से। और ये कब से करवाएंगे बाबू, तो ये क्लास करवाएंगे हम 19 मई से शाम को 6 बजे, ठीक है। आगे आप करवाएंगे, पहले एक चैप्टर वो पढ़ दो हमसे जो सबसे जहां से क्वेश्चन बनेगा, तो कम से कम आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ना इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि प्रश्न आपके एग्जाम में इसके बाहर बने नहीं, बनेगा ही नहीं, ठीक है। और मैथ में बाबू आप ज्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ ना परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिए ना, तो विश्वास मानो आपको बाकी सारे चैप्टर करने में ना बहुत आसानी होगा, और ये टॉपिक आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये सारे चैप्टर, ये चैप्टर, ये वाला एक चैप्टर है, ये चैप्टर प्लस ये वाला पार्ट, अगर सिर्फ आप इतना ही अच्छे से पढ़ लिए ना, इतना ही अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका मैथ में ना 20 से 22 नंबर से क्वेश्चन कम नहीं बनेगा। और ये 20 से 22 क्वेश्चन करने में समय कितना लगेगा भैया, एकदम विश्वास के साथ बोल रहे बाबू, 14 से 15 मिनट बहुत अधिक बोल रहे, इतना देर में आप कर निकल जाओगे। वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा मैथ का, ठीक है। लेकिन कॉपी पेन में नोट्स रखिएगा और लिख लीजिएगा फॉर एवर, यानी जब तक आने वाले 1-2 साल में इस चैप्टर से भैया जो भी सिखाए इसके बाहर क्वेश्चन नहीं, फिर लिख लीजिएगा और बिल्कुल नहीं बनेगा। तो मैथ में आप कम से कम 20 से 22 स्कोर कर सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। और मैथ में बाबू अगर डेली 2 घंटा भी समय दोगे ना भैया, कौन सा किताब फॉलो करें, बाबू मैं बोलूंगा सबसे अच्छा किताब ना किरण प्रकाशन का है। ये वाला किताब आपके पास है तो ले लीजिएगा, इसमें हर चैप्टर का जितना भी टाइप दिया है, अगर आप उतना भी कर लिए ना बाबू, उतना भी कर लिए, तो आपका मैथ में ना 20 से 22 नंबर से 1 नंबर कम नहीं आएगा। श्योर बोल रहे, श्योर भैया। उतना कैसे करेंगे भाई, आप डेली अगर 2-2.5 घंटा भी समय दोगे ना, शुरुआती 10 दिन में आपको समय लग सकता है, आपको लगेगा कि भैया 2.5 घंटा में 20 ही क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद जो आप स्पीड पकड़ोगे ना, आप बोलोगे भैया 2.5 घंटा में ना 50-50 क्वेश्चन मार दे रहे हैं, तो आप कम से कम 60 दिन ना इसी को करिएगा। हर टाइप का सवाल दिया गया, हर चैप्टर का,
अगर आप जितना चैप्टर लिखे हैं उतना भी अगर आप कर लेते हो ना, 20 से 22 नंबर से आपका नंबर मैथ में कम नहीं उठेगा, ये श्योर। और इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से। इंग्लिश का मेरा अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लेना, और एकदम गारंटी बोल रहा हूं बाबू, एकदम गारंटी बोल रहा हूं, जितना इंग्लिश के लिए मैंने बताया है इस वीडियो में ना, अगर आप इतना 2 से 2.5 महीना कर दिए तो इंग्लिश में आप ना 18 से 20 नंबर से आपका नंबर कम नहीं आएगा। ये मेरा जवान है, और ये सिर्फ मेरा बोला हुआ बात नहीं है, ये होता है। तो ये वीडियो का लिंक ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। तो मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सबके लिए बता दिए। और देखो 24 घंटा में आपको ये भी नहीं बोले ना कि आपको 14-15 घंटा पढ़ना है, नहीं। आप हिसाब करोगे ना तो जीके 2 घंटा, मैथ 2-2.5 घंटा, कितना हुआ 4.5 घंटा, ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा। रीजनिंग आपको आधा घंटा पढ़ना है, 5 घंटा। इंग्लिश बताएं कितना देर है, आधा घंटा, 5.5 घंटा। मैं मानकर चल रहा हूं 6 घंटा भी अगर आप डेली अच्छे से निवेश कर दिए ईमानदारी से 60 दिन, तो आपका सीकेएसएल में रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तैयारी ऐसे करना कि आपका मेंस भी निकल जाए, क्योंकि मेंस कुछ है नहीं बाबू। जो रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग मैथ जो पढ़ना है ना आपको प्री में, वही मेंस में पढ़ना है। एक बार अगर प्री का तैयारी अच्छा से हो गया तो मेंस को लेकर आपको उतना टेंशन लेना ही नहीं है भाई। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट्स करना, और जीके का जो नोट्स है आप ले कैसे सकते बता रहा हूं, लेकिन लेना तो बाबू आप अच्छे से मेहनत करना। पहले फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा आपको होम पेज पर दिख रहा होगा ब्रह्मास्त्र, या फिर नीचे वाले वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से भी आप जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे देख रहे हैं ये 121 में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, शानदार। इसको आप इसमें अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। डाउनलोड भी आप सभी करवा सकते हैं। स्टैटिक जीके में टोटल 48 टॉपिक है जो अप टू डेट है, ठीक है। मान लो आपको दिखा देते हैं, मान लो आपने टॉपिक खोला, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आप, जैसे मान लीजिए आपको रिसेंट में मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, मान लो ये पीडीएफ खोलें, ठीक है। आप खोलें, आपके सामने हर पीडीएफ देख रहे हैं, हर पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको, मान लीजिए आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हुआ अभी तक, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ ना आपका 18 से 22 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर ये भी डाल दिया गया है, ठीक है। और भी पीडीएफ, जैसे मान लीजिए संस्थापक वाला पढ़ना है, जितने भी राजवंश हुए हैं उसका पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, उसका राजधानी क्या था, 18 से 19 प्लस आप सभी का 18 से 22 तक जो क्वेश्चन पूछे वो भी डाल दिया गया है। इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं। कैसे, ऊपर में यहां पर दिया गया ऑप्शन, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर पूरा 2 साल का मिल जाएगा आप सभी को, प्लस ये 3 सेक्शन मिल जाएगा जो जीके में 3500 लगभग क्वेश्चन है। ये आप कुछ ये नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट जो पार्ट है आपका वन लाइनर 15-16 क्वेश्चन वो भी पढ़ लोगे ना तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है हर क्वेश्चन हर टॉपिक को कवर किए हैं।